हेलो दोस्तों, कैनेडियन गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी ऐसे एक्टर्स जो वहां की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं उनको वो एलिमिनेट या रिमूव करे। और मैं यहां बात कर रहा हूं उन खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट की, उन रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट की जो कहीं ना कहीं कैनेडियन एटमॉस्फेयर को बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पर इसकी बजाय कैनेडियन गवर्नमेंट या तो इंडियन एम्बेसडर्स को या फिर इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या फिर इंडियन लीडर्स को उन पे इल्जाम लगाती हुई नजर आती हैं कि जो भी ये क्रिमिनल एक्टिविटीज कनाडा में हो रही हैं, जो भी अनस्टेबल एनवायरनमेंट अभी कनाडा में है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। और काफी ऐसे लीडर्स का नाम भी लिया जा रहा था, जैसे कि पहले उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह का नाम भी लिया। और फिर कुछ ऐसे लोकल न्यूज़पेपर्स, ऐसी लोकल रिपोर्ट्स निकल के आती हैं जिसमें कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स का नाम लिया जाता है और उसके बाद में जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो उन लिंक्स को डिनाई कर देती है, उन लिंक्स को खारिज कर देती है। जो भी रिपोर्ट्स निकल के आती हैं उसको कंप्लीटली कैनेडियन गवर्नमेंट डिनाई कर देती है और कहती हुई नजर आती है कि दीज आर इनएक्यूरेट। तो अब हम ये जानेंगे कि वो ऐसे कौन से लोकल न्यूज़पेपर्स थे, कौन से ऐसी रिपोर्ट्स थी जहां पे हमारे कुछ गवर्नमेंट लीडर्स का नाम इन्वॉल्व किया गया, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई और किस तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, ये स्मीयर कैंपेन्स हैं, ये ऐसे कैंपेन्स हैं जो कि कहीं ना कहीं इंटेंशनली और डेलिबरेटली इंडिया की इमेज को टार्निश और डैमेज करने की एक साजिश है। हम इसमें पूरा जानेंगे। तो हेलो, मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स डिकोडेड पे। तो एक ग्लोब, राइट, ग्लोब और मेल एक ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि जो कैनेडियन लैंड पे या जो कैनेडियन सॉइल है उसके ऊपर जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल का इन्वॉल्वमेंट है। पहले अमित शाह का नाम तो ले ही चुके थे, बट इन लोकल न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में यह कहा जाता है कि इनका नाम ये जो लोग हैं ये इन्वॉल्व हैं इन क्रिमिनल एक्टिविटीज में, ऐसा साफ साफ कह दिया जाता है, राइट। बट जो जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट है, जो कैनेडियन गवर्नमेंट है, वो इन रिपोर्ट्स को डिनाई करती हैं, इनको खारिज कर देती हैं कि ऐसे हमारे पास में कैनेडियन गवर्नमेंट ने ऐसे कोई स्टेटमेंट रिलीज नहीं किए हैं, हमारे पास में कोई ऐसे एविडेंस नहीं है जो कि लिंक करते हो इनका रिलेशन क्रिमिनल एक्टिविटीज इन कनाडा के साथ में। तो कहीं ना कहीं तो कॉन्स्पिरेसीज हैं, कहीं ना कहीं तो डबल स्टैंडर्ड्स या हिपोक्रेसी हमें कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिल रही है कि आपके लोकल न्यूज़पेपर्स में ऐसी बात आती है लेकिन आप उसको डिनाई कर देते हो क्योंकि आपकी ग्लोबल इमेज को आप बचाना चाहते हो और हमारी ग्लोबल इमेज को आप टारगेट करना चाहते हो, राइट। तो हुआ क्या, ऐसा मैटर क्या है? तो इन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में एक नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल, जिनका नाम हमें पता नहीं है, अननेम होते हैं, वो ये कहते हैं कि कैनेडियन जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो ये बिलीव करती हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आपके जयशंकर और जो एनएसए हैं अजीत डोवाल, वो इन्वॉल्व थे आपके हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग में और जो भी वायलेंट एक्ट्स और क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है कनाडा में, वो ये कहते हुए नजर आते हैं। और ये ऑफिशियल ये भी कहता है कि किस तरीके से कनाडा में जो असैसिनेशन प्लॉट अटेम्प्ट हुआ हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ, या फिर जो यूएसए में असैसिनेशन प्लॉट हुआ जो कि फेल रहा गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं उसका लिंक जो है वो होम मिनिस्टर अमित शाह से लिंक किया गया और उसके साथ साथ में उसी लूप में आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर को भी इंक्लूड कर लिया, एनएसए अजीत डोवाल को भी इंक्लूड कर लिया। इस रिपोर्ट में ये कहते हुए नजर आते हैं, इस रिपोर्ट में ये सारी चीजें मेंशन होती हैं, बट कैनेडियन गवर्नमेंट इसको डिनाई कर देती है, खारिज कर देती है। तो हम जानेंगे कि ये इवेंट्स हो कैसे रहे हैं और ये इवेंट्स हुए कैसे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है अक्टूबर 14 को। तो रॉयल कमिश्नर जो माउंटेड पुलिस हैं, रॉयल कमिश्नर माउंटेड पुलिस, या आप कह सकते हो कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, उसके जो कमिश्नर हैं वो ये वार्न करते हुए नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वायलेंस हमें देखने को मिल सकता है, पब्लिक सिक्योरिटी पे एक थ्रेट का खतरा है और उसको लिंक किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट एजेंट के साथ में, राइट। अक्टूबर 14 को ये कहते हैं
और साथ साथ में यह भी कहा जाता है कि हम ये पब्लिकली एक्यूजेशन इसलिए लगा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट पे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थ्रेट में है जो हमारी पब्लिक है, जो कैनेडियन पब्लिक है, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थ्रेट में है, इसलिए हम ये पब्लिकली जो एक्यूजेशन है वो लगाते हुए नजर आते हैं। और उसी के बाद में जो दुहेम्स है जो कि RCMP के कमिश्नर हैं, उसी के बाद में क्या होता है, जो कैनेडियन गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, वो ये कहते नजर आते हैं कि इंडिया ने बहुत ही बड़ी मिस्टेक की है जिस तरीके से उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स को यूज किया है, जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क जो कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है, उस तरीके से जिस तरीके से इन सारे नेटवर्क्स का यूज किया गया है, ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है क्योंकि जो कैनेडियन पब्लिक है वो अपने घर में सेफ फील नहीं कर पा रही है और कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो आगे बढ़ सकती हैं, जैसे वो वायलेंस हो, जैसे मर्डर हो, और उसके लिए हमारे गवर्नमेंट एजेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, राइट। अब अक्टूबर 26 में क्या होता है, जो कैनेडियन डेप्यूटी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर डेविड मॉरिसन, वो ये कहते हुए नजर आते हैं, वो एलिगेशन लगाते हैं, जो इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैं वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसा कैंपेन चला रहे हैं जिसमें कि जो कनाडा में 6 सेपरेटिस्ट रह रहे हैं उनके खिलाफ वायलेंस किया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनको थ्रेट दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनकी किलिंग्स की प्लानिंग की जा रही है। ये सारी चीजें कहते हुए नजर आते हैं, एलिगेशन लगाते हैं और कहते हैं कि स्पेसिफिकली जो भी इंडियन वहां रह रहा है उसमें जो 6 सेपरेटिस्ट हैं उनके लिए अलग से इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रही है और जो बाकी लोग हैं उनके लिए अलग से इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रही है और फिर उस इंटेलिजेंस के बेसिस पे कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। बट न्यू दिल्ली में वेडनेसडे में जो ये ग्लोब और जो ये मेल रिपोर्ट्स आई थी, जो लोकल न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं कनाडा में, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, वो इनको ल्यूडिक्रस, उनको रिडिकुलस बताते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये गवर्नमेंट के द्वारा इसको डिसमिस कर दिया जाना चाहिए और ये स्मीयर कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं हमारे खिलाफ, ऐसे कैंपेन्स जिसमें कि आप इंटेंशनली डेलिबरेटली किसी के रेपुटेशन को डैमेज करना चाहते हैं, हार्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पे किसकी रेपुटेशन को डैमेज किया जा रहा है, हार्म किया जा रहा है, इंडिया की, और किस तरीके से फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन का स्प्रेड करके। और आपको पता है कि जिस तरीके से इंडिया और कनाडा के टाइज जो हैं वो बहुत ही रॉक बॉटम को हिट कर चुके हैं, जिस तरीके से इंडिया कनाडा पे ये एलिगेशन लगाता है कि वो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करता है, वहां पे उनको एक फेवरेबल ग्राउंड और प्लेटफॉर्म देता है और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता, और साथ साथ में कनाडा ये एलिगेशन लगाता है कि कहीं ना कहीं जो इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं इन सारी किलिंग्स में, इन सारे वायलेंस में जो कि कनाडा में हो रहे हैं। और साफ साफ इसमें नाम लिया जाता है हरदीप सिंह निज्जर का, जिनकी हत्या हो गई थी सरे ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर। और उसके बाद में आपको पता है कि जिस तरीके से हम अपने जो इंडियन हाई कमिश्नर हैं संजय वर्मा, उनको दोबारा बुलाते हैं, उनके साथ साथ अलग डिप्लोमेट्स को बुलाते हैं। कनाडा गवर्नमेंट बोलते हैं कि हमने इनको भेजा है इंडिया, ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें बुलाया है। और फिर उसी के रिस्पॉन्स में जो इंडिया है वो एक्सपेल कर देता है कैनेडियन हाई कमिश्नर स्टीवर्ट व्हीलर को और साथ साथ में 5 अदर डिप्लोमेट्स को भी। और न्यू दिल्ली हमेशा से रिपीटेडली एक्यूजेशन लगाता आया है कि ओटावा यानी कि कनाडा जो है वो कोई भी स्टेप्स लेता नहीं है। हमने काफ़ी बार रिक्वेस्ट की है कि आप हमें एविडेंसेस भेजिए, बट एविडेंसेस नहीं भेजता है। सिर्फ ऐसे स्मेयर कैंपेन्स, ऐसे फॉल्स कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं जिसमें कि इंडिया की इमेज को टार्निश किया जा रहा है। तो ये पूरा लेक्चर खत्म होता है। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसे कंटेंट रेगुलरली चाहिए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है और आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है तो इसे शेयर कीजिए। और उससे जाने से पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंग्लिश बैच में एनरोल कर सकते हैं लिबर्टी 2026 में, आरंभ में कर सकते हैं 2026 जो कि इंग्लिश के लिए है, और शिखर में कर सकते हैं जो कि हिंदी बैच है। और आप मेरा कोड YUVI50 यूज़ कर सकते हैं और इससे आप डिस्काउंट पा सकते हैं, राइट। So thank you very much, Anna, to giving me your precious time. Stay safe, stay happy.